फ्रेंड्स, कैसी तेरी खुदगर्जी जो है वो दिन ब दिन बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। देखने वाली ऑडियंस से अगली किस्त का इंतज़ार नहीं हो रहा। जैसा कि हमने पिछली किस्त में देखा कि एहसन शमशेर के घर आता है और उस पर गोली चलाता है और उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले शमशेर जो है वो खुद ही जहर का प्याला पी चुका है और वो खुद ही अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका है। महक के बगैर वो जीना नहीं चाहता है, इसलिए वो एहसन को भी गोली मारने से नहीं रोकता, क्योंकि वो पहले से ही मरने की तैयारी कर रहा था। गोली लगने के बाद शमशेर को ले जाया जाता है हॉस्पिटल और वहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि इसकी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, दुआ ही है जो इसको बचा सकती है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या शमशेर बच जाएगा कि नहीं। दूसरी तरफ हम देखें तो एहसन को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उसको उसके किए पर अच्छी खासी कुट लग रही है। तो ये जो है सीन ये आप देख सकते हैं कि एहसन हवालात में है इस टाइम। और शमशेर के बाप ने अब क्या किया, महक के बाप को और महक के चचा को भी अरेस्ट करवा दिया कि इन्होंने मेरे बेटे पर हमला किया, जबकि हम जानते हैं कि हमला तो इन्होंने नहीं किया। असूलन तो उन्हें एहसन के बाप को अरेस्ट करवाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने करवा दिया महक के बाप को अरेस्ट। तो यहाँ पर भी हमें लगता है कि बाबा साहब जो है अपना कोई गुस्सा इस पे निकाल रहे हैं इन लोगों पे, इसलिए उन्होंने इनको अरेस्ट करवाया। और एहसन के बाप से हमें लगता है कि उसकी कोई डील हो चुकी है, इसलिए उन्होंने एहसन के बाप को अरेस्ट नहीं करवाया। जब महक का बाप अरेस्ट हो जाता है तो उसकी माँ की बहुत बुरी हालत हो जाती है, उसको समझ नहीं आती क्या करे, रो रो कर अपना बुरा हशर कर लेती है और उस घर में कॉल करती है जो कि महक की चचीज़ाद हैं और जहाँ पर महक रह रही है, लेकिन उसकी माँ को नहीं पता कि मेरी बेटी वहाँ पर रह रही है। वहाँ पर कॉल करके सारा कुछ बता देती है और वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। महक भी सब कुछ जान जाती है और वो जान जाती है कि शमशेर ने एक दफ़ा फिर उसकी फैमिली को तंग करने की कोशिश की। इस तरह शमशेर के लिए उसके दिल में और ज़्यादा नफ़रत भर जाएगी। लेकिन बहुत जल्द नुमान साहब आकर महक की माँ को सच बता देगा कि आपकी बेटी ज़िंदा है और फ़लान जगह पर है और सेफ़ है। तब उसकी माँ को थोड़ा हौसला आएगा और उसके एक्सप्रेशंस जो हैं वो देखने वाले होंगे। यहाँ पर हम देखें तो शमशेर ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, उसको खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसका सारा खून जो है वो बह गया, लेकिन उसके बाप का पैसा जो है वो उसको बचा लेगा, क्योंकि वो लीडिंग रोल है। अगर महक और शमशेर दोनों ही इस ड्रामे से मर गए, चले गए, तो ड्रामा कैसे चलेगा भाई। इसलिए शमशेर को या महक को कुछ नहीं होने वाला, ये बस थोड़े से ट्विस्ट हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं, इसके बाद सब कुछ सेट हो जाएगा। जनाब, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब शमशेर ठीक ठाक हो जाएगा तो वो महक को कहाँ देखेगा, कैसे मिलेगा, कैसे इनकी मुलाकात होगी। तो जनाब शमशेर जाएगा एक दरबार पर जो शहर के बाहर होगा, मुल्तान में वो दरबार पर जाएगा, वहाँ पर दुआ करेगा और उसके साथ शेरू भी होगा। हो सकता है शेरू जो है महक को कहीं देख ले, फिर बाबा साहब को कॉल करे कि मैंने महक को देखा है और फिर उनकी सारी बातें शमशेर सुन ले, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी तरफ चूँकि शमशेर जो है उसी शहर में आया है जिस शहर में महक है, तो वो उसको चलते फिरते रोड पे कहीं भी देख सकता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। महक अपनी मुंह बोली चची के पास रह रही है, लेकिन वहाँ पर सरवाइव करना उसका बहुत आसान नहीं होगा, इसलिए उसे जॉब करनी पड़ेगी और जॉब करने के बाद वो अलहदा से रिहाइश करेगी, अलहदा से रहेगी और अपना खर्चा खुद उठाएगी, खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। तो उस टाइम शमशेर उसको उस टाइम भी मिलेगा और फिर उससे शादी कर लेगा। महक मजबूरी के आलम में शमशेर से शादी तो कर लेगी, लेकिन शमशेर से कभी भी मोहब्बत नहीं कर पाएगी। शमशेर उसके साथ रहते हुए उसे हमेशा अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन शमशेर उसके साथ रहकर भी उसके साथ नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्कुल अधूरा होगा, नामुकम्मल होगा। एक शादीशुदा ज़िंदगी वो नहीं गुजार सकेंगे, क्योंकि महक कभी भी शमशेर को माफ़ नहीं कर सकेगी। तो यहाँ पर हमें लगता है हो सकता है लास्ट में जो है शमशेर उसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते दिलाते थक जाए और एंड में वो खुद को कुछ कर ले, मर जाए। तो इस ड्रामे का एक एंड तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन दूसरा एंड ये भी है कि शमशेर को महक माफ़ कर देगी, सारा कुछ भूल जाएगी, सारी ज़्यादतियाँ भूल जाएगी और उसके साथ हैप्पी लाइफ गुजारेगी। तो इस तरह से ये हैप्पी एंड भी हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है ये एंड कैसा होगा, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपसे कभी भी मिस ना हो, आप मेरे चैनल की हर वीडियो देख सकें। मैं जो भी रिव्यू दूँ ड्रामे का, हर रिव्यू आप सुन सकें। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।